जिताना है और ये तभी मुमकिन होगा जब आप लोग उनका साथ देंगे। मैं आप टकले, वो अब तक आया क्यों नहीं? आ ही रहा होगा सर। वो देखिए आ गया। जल्दी उतर, लेट हो गए। चल, आने में इतनी देर क्यों लगा दी? बाइक खराब हो गई थी। अच्छा सुन, सिर्फ सामने वाले की बुराई मत करना, बीच में मेरी भी तारीफ करते रहना। वो तो मैं कर दूंगा, लेकिन मुझे बोलना क्या होगा? अगर आपके पास अपनी तारीफ में बोलने के लिए कुछ शब्द हैं, तो वो लिस्ट भाई को दे दो। भाई वो भाषण पूरा का पूरा रट लेंगे। अच्छा, इससे ये फाइल दे दे। जा शुरू कर। हाँ, आप बैठिए। भाई आप ये प्रोग्राम निपटा लो, मैं मुन्ना जी के पास जाके दूसरे प्रोग्राम की तैयारी करता हूँ, ठीक है? अरे चलता हूँ। फाइल तो दे, जब देखो भूल जाता है। बोलूंगा क्या? सुनो, जब भी वो मेरी तारीफ करे जोरदार तालियां बजाना। नहीं बजाई तो तुम सबके कान के नीचे बजाऊंगा। सभी को मेरा नमस्कार। नेक काम शुरू करने से पहले प्रार्थना करनी चाहिए ताकि हमारे काम के बीच में कोई रुकावट ना आए, जैसे बादल गरजने से बिजली ना गिरे। ताली शुरू जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि मैं किसी और भगवान को नहीं पूछता। मैं पूछता हूँ अब बजाओ श्री गणेश को। और अरे ये समारोह ऊपर वाले की तारीफ के लिए नहीं है, कुछ मेरी भी पार्टी की तारीफ कर लो। इस नादान को माफ कर देना, ये जानता नहीं क्या कर रहा है। आज मैं आप लोगों का तारुफ एक खास आदमी से करवाने वाला हूँ। अब मेरी बात करेगा। ये है टप्पू। है तो गुड्डा लेकिन बोलता है फटाफट। अब ये आपको एक बड़ी हस्ती की सच्चाई बताएगा और वो खास इंसान ताली है बजाओ। एमएलए श्री राका टाका जी। रोकड़ा तैयार रखना। अरे ये क्या, फाइल मेरे पास रह गई। अरे रिक्शा जल्दी से घुमा घुमा। प्यारे टप्पू, अपनी तारीफों की बारिश शुरू करो। वो बहुत पहुँचे हुए आदमी है। बचपन में वो स्कूल में दूसरों की टिफिन खा जाया करते थे। अच्छा, कृष्णा की तरह नटखट थे। फाइल में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है। शायद इसके बाद आपकी तारीफ करने वाला है। बचपन में तो सब शरारत करते हैं, कुछ नई बात बताओ। बसों में पॉकेटमारी करता था, लुच्चा कहीं का। क्या बात कर रहे हो? ये सच है? हवाले का भी धंधा करता था। सुन के यकीन नहीं होता। हवाले का धंधा भी करता ये गंदी गंदी तस्वीरें फुटपाथ पर बेचा करता था। बड़े निचले दर्जे का आदमी है ये। गुस्सा मत कीजिए सर, सामने पब्लिक बैठी आपको धो डालेगी। पक्का ये अच्छा आदमी नहीं है। नहीं नहीं, राका टाका जी ऐसे नहीं है। जनता उन्हीं को वोट देगी। उनको जो भी वोट देगा अपने सिर पे कुल्हाड़ी मारेगा। समझदार वही है जो ऐसे नेता को पीट पीट के भगा दे। आपको बोला ही था। एमएलए की सच्चाई ने तो बवाल मचा दिया टप्पू। अरे फाइल बदल के निकलो वहाँ से। अच्छा होगा, हम यहाँ से भागते हैं। चल उसे पकड़ के लाओ। चल, ले पकड़ से। अरे वो मुकुट लेके भाग गया। पकड़ो उसे। मेरे बेटे ने तो इसकी पूरी तरह बैंड ही बजा दी। जनता ने मेरा मुंह काला पीला कर दिया और तुम्हें किस बात की खुशी हो रही है? अरे वेंकटेश ने जो किया है वो भगवान की इच्छा अनुसार ही किया है, इसीलिए तो तेरा काला चिट्टा सबके सामने आ गया है। इतना हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है, उसे मेरे हवाले कर दे, वरना मेरे पास और भी तरीके हैं उसे उठाने के। पहले इससे तो निपट ले। क्यों बे? तू उसके हाथ पैर तोड़ेगा? तुझमें हिम्मत है उसे छूने की? तो क्या पूजा करूं? तेरी इतनी मजाक? अबे तेरे हाथ पैर तोड़ के तेरे गले में टांग दूंगी। समझ सके मुझे? अबे एमएलए होगा तेरे घर में। मेरे बच्चे पे नजर भी डाली ना तो आंखें निकाल के अरे चाची, कंचे रुक जाओ। करूंगी। चल निकल यहाँ से, निकल। बेचारे को इसकी कोई गलती नहीं है, मेरी वजह से इसका प्रोग्राम बिगड़ गया, इसलिए मेरे पीछे पड़ गया। अरे आप छोड़ दो। अरे तू जाना ही है, क्यों खड़ा? अच्छा भाइयों, मैं चलता हूँ। बहन जी, कौन सी चक्की का आटा खाती है? मैं भी वही से खाऊंगा ना। तू जा यहाँ से। चाची, आपको गुस्सा कम करना चाहिए, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। तू कह रहा है तो कम करूंगी गुस्सा। क्या नारायण जी, कब खिला रहे हो लड्डू वेंकटेश की शादी की खुशखबरी के? मैंने इसकी शादी की उम्मीद छोड़ दी। इतनी सारी लड़कियां देखी लेकिन कहीं पे जमा नहीं। अरे। अभी बताओ क्या करें क्या आप? बात कर रहे हो आप? तो और क्या करूं? पूरी जिंदगी ऐसे ही कुंवारा बैठा रहेगा? शादी नहीं जी का जंजाल हो गया है। आप इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं? वक्त आने पे इसकी भी हो जाएगी शादी। लेकिन वो वक्त कब आएगा? अब तक न जाने कितने रिश्ते ठुकरा दिए हैं इसने। जैसे लड़की सामने आती है ये बदल जाता है, उसमें कोई ना कोई खामी निकालता है और मना कर देता है। अब इसके लिए मैं कोई लड़की नहीं देखूंगा बस। चाचा, शादी एक ही बार होती है। अगर लड़की पसंद करने में आप लोगों से कोई ऊंच नीच हो गई तो मैं तो गया ना 12 के भाव में। क्या लगता है किसी अरी गैरी से तुम्हारी शादी करवा देंगे? मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन मैं अपनी मनपसंद लड़की से ही शादी करूंगा। बस एक ही रट लगा रखा है, वो लड़की न जाने कहाँ है। वो मेरे दिल में है और एक दिन वो मेरे सामने जरूर आएगी और उसे देखते ही पहचान लूंगा कि यही मेरे लिए बनी है। उसके कदम रखते ही आसमान से फूल बरसने लगेंगे।
वो एक चमकता हुआ तारा होगी और जो सिर्फ मेरे लिए धरती पर आएगी। ऐसी लड़की ख्वाब में होती है, हकीकत में नहीं। आपको बड़ी जल्दी है मेरी शादी की। अरे शादी देर से हो तो अच्छी बात है। अच्छी बात है। और नहीं तो क्या, घर में बहू आएगी तो उसके भी तो खर्चे होंगे। उसे खुश रखने की मेरी भी तो कोई जिम्मेदारी है। मैंने उसके लिए घर तो लेके रखा हुआ है, बस थोड़े दिन में गाड़ी भी आ जाएगी, फिर शादी करूंगा। तब तक मनपसंद लड़की भी मिल जाएगी। सुन लिया ना, घूम फिर के अपनी पसंद पे आता है। मुझे नहीं लगता इस जन्म में इसकी शादी होगी। चलो हम चलते हैं। अरे बैठो तो, क्यों ना इसकी कुंडली किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखाई जाए। अरे कर क्या रहे हो आप? 1 घंटे से बस आपकी ताका झाकी चल रही है। पंडित हूँ, झांक नहीं रहा, देख रहा हूँ। जन्म तिथि के अनुसार कुंडली मेल नहीं खा रही है। समझ गया। मिलेगी भी नहीं। क्या तारीख बताई थी? 13 दिसंबर। और साल कौन सा? हर साल। दिमाग खराब हो गया है गुस्सा तुम्हारा। क्यों हो रहे हैं? साल का अंदाज लगाकर मैं गणना कर लेता हूँ। ये ऐसी हरकत क्यों कर रहा जब है? चोरी पकड़ी जाती है तो ऐसा करता है। हकीकत छुपाने से तुम्हें क्या मिलेगा? सच क्यों नहीं बता रहे हो? सच तो मैं बताऊंगा। जरूरत नहीं है, मैं ही बता देता हूँ। वक्त सही है ना? क्यों, आपको भरोसा नहीं है? क्या करूँ, तुम कभी कुछ तो कभी कुछ बताते हो। मैं दिन में एक ही बार झूठ बोलता हूँ। ओहो, ये बात है। मेल खा गई। तो मुझे मेरी सपनों की रानी मिल जाएगी। मंगल दंगल कर रहा है, इसलिए शुभ मंगल में रुकावट आ रही है। कुछ करना तो होगा। बर्थडे बदल दूं क्या? कोई जरूरत तो नहीं। मेरा बैंड बाजा कब बजेगा? कुंडली के गोचर बता रहे हैं कि तुम आजीवन कुंवारे रहोगे। चुप कीजिए पंडित जी, आपको कुंडली देखना नहीं आता। आप जानबूझकर मेरी शादी में बाधा डाल रहे हैं ताकि मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। इसका मिजाज बहुत गर्म है। जो बताया वो तुम्हारी कुंडली कह रही है। अब इसमें मेरी क्या गलती है? नहीं नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है। बच्चा परेशान है इसलिए उल्टा सीधा कह रहा है। आप सही सही बताइए। क्यों नहीं, दक्षिणा तैयार रखिए। तुम बहुत जल्द विदेश जाओगे वो तो मैं जाने वाला हूँ। और तुम आस्तिक भी हो। ये भी सही है। जैसे ये सारी बातें सही हैं, वैसे ये भी सही है कि तुम कुंवारे रहोगे। तो बताइए क्या हल है मेरी इस समस्या का? समस्या है तो कौड़ियां तो सुलझाएं। ये लीजिए, सुलझाइए ना। इसमें कौड़ियां हैं जिन्हें मैं गिराऊंगा। गिरने के बाद सीधी रही तो शादी होगी, अगर उलट गई तो नहीं होगी। आधी सीधी और आधी उल्टी गिरी तो? फिर त्रिशंकु बन जाओगे। ये कैसा बेहुदा सवाल है, इसका मैं क्या जवाब दूं? पंडित हूं, चुप रहे, अंतर्यामी। काम कर। अरे वही तो कर रहा हूँ। ऐसा सोचना भी मत, इससे मुकद्दर नहीं बदलेगा। जो लिखा है वही होगा। पंडित जी मतलब तो बताइए। जो कहा वही कह रहा हूँ, ये अकेला ही रहेगा। ऐसा मत कहिए पंडित जी, एक बार और कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं हो सकता, तकदीर का लिखा नहीं बदला जा सकता। पंडित जी आपने कुछ गड़बड़ की है। क्यों चाची? हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है। एक बार और कौड़ियाँ फेंक के देखो। गुस्सा मत होइए, एक बार और डालता हूँ। चलो आ जाओ। तुम ही करो। समझ में आ गया कि जिद करने से तकदीर का लिखा बदल नहीं सकता। माना कि कुंडली खराब है, लेकिन उससे शॉर्ट सर्किट क्यों हो गया? तो क्या बम फूटता? इसका कोई उपाय है? तस्वीर लेनी होगी। कौड़ियों के साथ तुम्हारी तस्वीर लेनी है। और क्यों? ये मेरी जिंदगी का पहला तजुर्बा है कि कौड़ियां खड़ी रह गई हूँ, इसीलिए तस्वीर ले रहा हूँ। ओके, तैयार रहो। अब तुम आजाद हो बेटे। जब हम ज्योतिषी कुछ कहते हैं तो लोग उसका यकीन नहीं करते। यहाँ जो हुआ उसे देखने के बाद मन में कोई शंका है? कुंडली के मुताबिक इनकी शादी होगी तो 1 साल के अंदर, वरना जिंदगी भर कुंवारे रहेंगे। एक बात और सुन लो, जल्द ही तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आएगा जो ग्रहों की दशाओं को बदलेगा, जिसकी वजह से तुम्हारी दुनिया में बड़ा फेरबदल होगा। सुनो मॉमजी, मैंने आज एक नया जादू सीखा है। अरे वाह, दिखा। पहले मुझे एक अंडा दो। इस झोले में डालो। अब देखो कमाल। जादू टोना हो जा कुछ कमाल। अरे 1 के 2 कमाल कर दिया। पापा को दिखाओ, वो बहुत खुश होंगे। क्या मॉमजी, किसका नाम ले लिया? उनको ये सब दिखा के कोई फायदा नहीं। अरे
टीवी में ऐसा घूर के क्या देख रहे हैं? ये लीजिए कॉफी। सुनो, कॉफी नहीं पीनी क्या? अरे क्या हुआ? अरे ये क्या? टपक गई क्या? ए पप्पू, तेरे पापा चल बसे। अरे अब मैं क्या करूं? क्या हो गया माँ? क्यों मीना कुमारी की तरह रो रही हो? देखना पप्पू, तेरे पापा चले गए। इनके बगैर मैं कैसे जीऊंगी? अरे अभी तो भैंसे की तरह गपर गपर खा रहे थे। मेरा खाना गिनता है। मॉम जी, इन पे अपने आंसू वेस्ट मत कर। यही समझ ले धरती का बोझ था चला गया। रो के किसका फायदा हुआ है मॉम जी? अब इनको जलाने के लिए भी आरती का खर्चा अलग से करना पड़ेगा। अब इनके अकाउंट में पैसा है भी कि नहीं क्या मालूम। अरे कैसी औलाद है रे तू? देख, तूने जादू सीखा है ना, तो अपने जादू से अपने बाप को फिर से जिंदा कर दे। इनको बेटा जिंदा कर? प्लीज बेटा, प्लीज। ओके ओके ओके, ठीक है, मैं करता हूँ, कुछ करता हूँ। अरे ऐसे क्यों पटक रहा है? मॉम, आप प्लीज बीच में कुछ मत बोलो। ये डॉक्टर और मुर्दे का मामला है। अरे इनकी हड्डी टूट जाएगी। जो पहले से ही टूटा हुआ है उसके और टूटने का क्या गम? इनको ठीक जिंदा है। देखना है ना, तो हाँ, मारने तो दो। मार फिर, और जोर से मार। जादू जादू काम कर गया माँ। पापा, आप मर गए थे, पर मेरे पप्पू ने आपको मुक्के मार मार के फिर से जिंदा कर दिया। और 2-4 मारता तो ऊपर पहुंच जाता। मैं ये खुशखबरी सबको बताती हूँ। मैं आज पैदा नहीं हूँ जो सबको बताने जाएगी। और घोचू, जादू नहीं फिजियोथेरेपी कर रहा था और माँ को बोल रहा था जादू कर रहा है तू। हैं? नहीं नहीं, सच में जादू मैं था। फिजियोथेरेपी जानता हूँ और जादू भी। मर गए थे तो कैसे देखा? मन की आंखों से देखा। वहाँ पहुँचते पहुँचते सब दिख गया मुझे। रमराज जी ने नहीं बुलाया, इसलिए नहीं पहुँचा मैं। वैसे पूजा जग गई है क्या? मैं उठा नहीं, दूं? नहीं। क्या उठा के करोगी? सिर्फ 10:30 बजे, सोने दो उसे। अच्छा बात बतानी थी, कल इंडिया से कुछ कलाकार आने वाले हैं, मुझे उनके साथ जाना होगा। वो तो पता है मुझे। तो एक्शन रिप्ले क्यों देख रही हो? जाओ सामान तैयार करो। पापा, हाँ। मैं आपके मरने पे रोया नहीं, आपको सच में बुरा लगा? आप फिर से मरो ना, मैं यकीनन रोऊंगा। कैसी हो जा रही बन? हे ऊपर वाले, जैसा पंडित जी ने कहा था कि मेरी शादी 1 साल में हो जाएगी, वो मुहूर्त जल्दी से आ जाए और मुझे मेरे सपनों की रानी मिल जाए, प्लीज। जय श्री कृष्ण। अब ये क्या इशारे हैं? तुम्हें नहीं मालूम? पता होता तो पूछता। टीका, शंख, चक्र, अभय अस्त्र, शुभ मुद्रा, जय श्री कृष्ण। यहाँ कलाकारी करने आए हो या भजन करने? मैं कलाकारी करने आया हूँ, कलाकार हूँ। मजाक अच्छा करते हो। मालूम है मैं कौन हूँ? मैं एक टांग पे खड़ा होकर नाच सकता हूँ, पता है? माइकल टाइसन मून वॉक करता है तो मैं यहाँ साइड वॉक करता हूँ। सैंपल दिखाऊं क्या? टांग पे तो कुत्ता भी सूसू कर लेता है। तूने कौन सी तीर मारी? क्या कहा? मैंने नहीं कहा, वो तो इस टप्पू ने कहा है। सॉरी बोलो। इसको सॉरी बोला तो कुत्ते की बेइज्जती हो जाएगी। ए, ऐसा नहीं बोलते, वरना ये अपना वही काम शुरू कर देंगे। क्या कहा? दोनों मिलकर मेरी फिरकी ले रहे हो? अगर मेरी सटक गई ना तो क्या उखाड़ लेगा झिंगुर? झिंगुर? तू मेरे को झिंगुर बोलाते हो? अरे चिपकम चिपकी छोड़ो। क्यों भाई, क्यों चिपक रहे हो? टप्पू भाई को बुरा भला बोल रहा है। अरे मेरे भाई, क्या तू ऐसे विदेश में आके भी देसी औकात छोड़ नहीं रहा है? मेरी क्या औकात है तुम मुझे मत बता, समझा ना? तू तेरी चला